हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका सीखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पास्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, उनका तरीका क्या है, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक देख लिया है। तो आप लोग सबसे पहले ये वीडियो को फिनिश कीजिए और उसके बाद वो वीडियो जाकर के देख लीजिए। इनफैक्ट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वॉइस के ऊपर एक पूरा प्लेलिस्ट मौजूद है। आप लोग सभी वीडियो बारी बारी से देखिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी हासिल होगी और उसके बाद आपको वॉइस के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा दावा है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो पे फोकस करते हैं और हम लोग आज पास्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका सीखेंगे। तो अब आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिखे हैं जो कि एक्टिव वॉइस के हैं और पैसिव वॉइस के भी हैं। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने से आप लोग समझ गए होंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो चूंकि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना सीख रहे हैं तो हम लोगों का सारा फोकस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देना जरूरी समझता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, जब हम लोग इसको नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ डिड का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, रिपीट करता हूँ कि सिर्फ डिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो चूंकि हम लोगों का टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम लोग सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे फोकस करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो जो नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। डीड सबसे पहले लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद V1 आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। लेकिन चूंकि हम लोगों को पैसिव वॉइस में बदलना है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है और लास्ट में हम लोग बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। यानी कि ये एक गोल्डन रूल है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो जब हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे तो आपको इसका पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इसका स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। सबसे पहले वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है और लास्ट में बाई और ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक सेंटेंस मैंने लिया है डिड यू सी हिम, यानी कि क्या तुमने उसे देखा। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ। तो अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यू सब्जेक्ट है और सी वर्ब है और हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सारा फोकस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, तो इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वहाँ पे ही का इस्तेमाल किया जाता है हिम के बदले। तो हम लोग सबसे पहले ही लिखेंगे। ही हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो चूंकि ही सिंगुलर वर्ब है तो इसलिए इसके साथ वाज का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो वाज ही हम लोग लिख देंगे और उसके बाद वर्ब यहाँ पे सी है तो सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। सीन हम लोग लिखेंगे और उसके बाद बाई का यूज़ करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो ऑब्जेक्ट कौन होगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यानी कि यू, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि यू हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा वाज ही सीन बाय यू। क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो इस तरह से हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो डिड यू सी हिम का पैसिव वॉइस होता है वाज ही सीन बाय यू। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको यहाँ पे टाइप कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद हम लोग पूरी तरह से इसका क्राइटेरिया समझ जाएंगे, इसका फंडा समझ जाएंगे। एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे डिड दे ईट मैंगोज, क्या उन्होंने आम खाया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है मैंगो और सब्जेक्ट है दे और वर्ब है ईट। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैंगोज को लिखेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल देंगे। तो मैंगोज हम लोग यहाँ पे इसलिए सबसे पहले लिख रहे हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब का चूज करना है। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि मैंगोज प्लूरल है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्लूरल का यूज़ किया जाएगा, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग का यूज़ किया जाएगा।
तो वाज या वेयर में जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है वो वेयर होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट से पहले इसको यूज़ करना है। आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो वर्ब मैंगोज, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाना है। तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, और हम लोग को लास्ट में क्या करना है, बाई और ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। तो बाई हम लोग लिख देंगे, और तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है दे, तो इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो बाई के बाद हम लोग दे को बदल देंगे देम में, और यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क भी हम लोग लगा देंगे। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, तो सेंटेंस हो जाएगा वर मैंगोज ईटन बाई देम। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे टाइप कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं वो सीखेंगे। तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। वाज ये वेयर सबसे पहले लगाया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, और वर्ब में आईएनजी लगा के यूज़ किया जाता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो लेकिन जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप लोगों को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और समझाता हूँ। तो पैसिव वॉइस में भी वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक और चीज़ का यूज़ किया जाता है, बीइंग का यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। बीइंग का यूज़ किया जाता है, और उसके बाद हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे, तब जाके बाई और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे यूज़ किया जाएगा हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, वाज राधा कुकिंग द फूड, यानी कि क्या राधा खाना बना रही थी। तो इसको हम लोगों को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसका भी नियम वही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है दी फूड, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले दी फूड को यहाँ पे लिखेंगे, और इसके पहले हम लोगों को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो दी फूड के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, जो वो वाज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर मालूम पड़ रहा है इसलिए वाज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वाज द फूड और बीइंग का इस्तेमाल करना मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो वाज द फूड, बीइंग, और क्या है, कुकिंग यहाँ पे वर्ब है, तो कुकिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुकड। और उसके बाद क्या करना है, बाई का इस्तेमाल करना है, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसको हम लोगों को ऑब्जेक्ट में बदलना है, यानी कि राधा को लास्ट में हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदल जाएगा, वाज द फूड बीइंग कुक्ड बाई राधा। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल मैंने लिया है, वाज शी कॉलिंग यू, क्या वह तुम्हें बुला रही थी। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो इसका भी नियम वही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यू, इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यू हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो चूंकि यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है वो होता है वेयर, इसलिए हम लोग सब्जेक्ट के पहले वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो वेयर यू, और उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया यहाँ पे यू, और उसके बाद क्या था, बीइंग का इस्तेमाल करना था। तो बीइंग हम लोग लिखेंगे, और इसके बाद वर्ब को लिखना है। तो वर्ब यहाँ पे कॉलिंग है, जब इसका थर्ड फॉर्म आएगा तो कॉलिंग का थर्ड फॉर्म हो जाता है कॉल्ड। और उसके बाद क्या करना है, बाई का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सी, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो सी के बदले में हर का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि लड़की के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट में जब ये बदलता है तो हर के रूप में लिखा जाता है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, वर यू बीइंग कॉल्ड बाय हर। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं फटाक सा। तो अब हम लोग सीखेंगे जो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज होते हैं उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है, हेड सबसे पहले लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका सीख रहे हैं, पैसिव वॉइस में बदलने का नियम सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो जानना, वो सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जब पैसिव वॉइस में हम लोग बदलेंगे तो हेड सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, और वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, हैड शी फिनिश द वर्क, क्या उसने काम खत्म कर लिया था, इसका मतलब ये हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे शी है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दी वर्क है। तो हम लोगों को पता है कि जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दी वर्क यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा। लेकिन चूंकि ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, हैड हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हैड की जगह पे कोई भी और वर्ड यूज़ नहीं होगा। तो हैड दी वर्क और बीन का इस्तेमाल किया जाना है, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो हैड द वर्क बीन, वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखना था, क्योंकि ये वाला जो वर्ब है फिनिश्ड ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। तो फिनिश्ड का फिनिश हम लोग जस्ट एज इट इज लिख देंगे। और क्या करना है, लास्ट में हम लोगों को बाई लिखना है, और
यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग को ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सी के बदले में यहाँ पे हर का इस्तेमाल किया जाएगा पैसिव वॉइस में। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर। इस तरह से हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे इसको टाइप कर दिया है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि जो पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को तरीका पसंद आया होगा, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख लीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिलता है। इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि वॉइस के ऊपर हमारे चैनल पे एक पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हैं और आप लोग चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं। उन सभी वीडियोज़ में वॉइस के ऊपर काफ़ी डीप में जानकारी दी गई है, तो वो सारे वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप हर तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल देंगे, बहुत ही आसानी से बदलना सीख जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग सारे वीडियोज़ को बारी बारी से देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।